to our channel Story 9PM। रामगढ़ नाम के कस्बे में मुरारी अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह एक सेठ की दुकान में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण मुरारी गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। घर आकर, बेटी हेमा, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। हेमा अपने पिता की आवाज सुन भाग कर आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है और कहती है, पिताजी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मुरारी रास्ते में हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर हेमा सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। मुरारी के घर से थोड़ी ही दूरी पर गांव के मुखिया धनीराम का घर था। वह बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही हेमा ने अपने पिताजी को धनीराम से बात करते सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की जरूरत है। हेमा धनीराम के यहाँ जाके, काका, तुम्हारे घर काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ थी तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? काका, मुझे ये काम की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वे काम पर भी नहीं जा सकते। मुझे वो काम वाली का काम दे दो। जितने पैसे आपको ठीक लगे उतना दे देना। धनीराम इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और सोचता है, अरे ये तो अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। हेमा सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती है और फिर अपने पिताजी को दवाई देती। उसके बाद धनीराम के घर जाती और सारा काम करती। काका, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? ठीक है, कल जल्दी आ जाना। कल मोहन के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बना देना। ठीक है काका। हेमा अपने घर जाती है तो देखती है कि घर में कुछ बचा नहीं है पकाने को और सोचती है, क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती हैं। हेमा पिताजी को 2 रोटी और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है रोटी देखकर। बेटी हेमा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ पिताजी, मैंने काका के घर खा लिया था। ऐसा कहकर हेमा भूख से रोती हुई सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह घर का काम किया और जल्दी से धनीराम के घर गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी मोहन वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ हेमा, खाना बन गया क्या? जी, खाना बन गया। इतने में मोहन के दोस्त आ जाते हैं और मोहन उनके साथ बहुत मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है तो मोहन हेमा को आवाज लगाता है, अरे हेमा, खाना लगा दे सबके लिए। जी, अभी लगाती हूँ। ऐसा कहकर हेमा तुरंत खाना लगाती है। मोहन और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद मोहन हेमा को आवाज लगाता है, अरे हेमा, ये सब ले जा यहाँ से, जो बचा है उसे कुत्तों को डाल देना। साहब, एक बात कहूँ, आप सबने कितना खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये सब मेरी मर्जी है, समझी? तुझे तो मैं बताता हूँ, पिताजी को आने दे। काका, क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूँ? वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंकना है। ठीक है, तुम ले लो। अगली सुबह हेमा आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। तभी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बेटा कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद हेमा धनीराम से अपनी तनख्वाह मांगती है। वहाँ खड़ा मोहन कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो, तो पैसे किस बात के? साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते आप। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी यह ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी न जाने खाने के साथ साथ और क्या क्या ले जाती है। ये सब सुनकर धनीराम हेमा को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है और हेमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझे समझाने, अब पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा।
हेमा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी टीचर वहाँ से गुजर रही होती है। उसे ऐसी हालत में देखकर टीचर हेमा से, बेटी हेमा, ये तुमने क्या हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हेमा रोते हुए सारी बात टीचर को बताती है। हेमा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए टीचर उसे कहती है, तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम मेरे घर में काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देती हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। ये सुनकर हेमा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर धनीराम अपने काम में घोटाला करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब मोहन बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। उसे बहुत भूख लगती है। वह पड़ोसी के पास जाकर, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दे। कोई उसे खाने को नहीं देता और उसे भगा देते हैं। वहीं से गुजर रही हेमा ये सब देखती है और मोहन को अपने साथ ले जाती है और उसके घर में जो रूखा सूखा होता है वह मोहन को खाने को देती है। भूखा मोहन जल्दी जल्दी सब खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर लाई और खाना भी खिलाया। मुझे माफ कर दो हेमा। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है। ये सुनकर मोहन दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से मोहन हेमा को अपनी बहन बना लेता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।